अरे टीटू, हो गया क्या? और कितना टाइम लगाओगे? टीटू, सारा दिन लगाओगी क्या बाथरूम में? लगेगा ही ना जब पानी नहीं आएगा। अब मुझे ऐसे ही स्कूल जाना पड़ेगा। कल भी ऐसे ही गया था। जब देखो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। सेक्रेटरी साहब को जाके पूछना पड़ेगा। रुकिए, हम भी आते हैं। ये स्विमिंग पूल, कम ऑन भैया। देख रहे हैं गोलू के पापा, किसी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है तो किसी बिल्डिंग की टांकी से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आज सेक्रेटरी साहब को जवाब देना ही पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। अरे आवाज कैसी आ रही है? चलिए देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। इनके हड़ताल के चक्कर में देखिए कितना कचरा जमा हो गया है। और हमारे प्ले एरिया में भी 3 दिन से हम खेल नहीं पा रहे हैं। अरे सेक्रेटरी साहब, और बाद में ये ऐसे ही इग्नोर करके चले जाते हैं। पर टीटू को इग्नोर करना नामुमकिन है। अभी नमूना दिखाता हूँ। सेक्रेटरी अंकल, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। किस बारे में? बेस्ट सेक्रेटरी का लोकल केबल पर लाइव इंटरव्यू होने वाला है। हाँ, ले लो इंटरव्यू। कब लेना है? हाँ तो सेक्रेटरी अंकल, जब से आप सेक्रेटरी बने हैं तब से आपने क्या क्या किया है? तब से आज तक कितना कुछ किया है बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए ऑटोमेटिक झूला लगवाया है, जिसका उद्घाटन कल शाम को करने वाला हूँ। आपको ये पेपर याद है? अरे ये तो मैं हूँ। देखो कितनी अच्छी फोटो है मेरी। कहीं देखा तो है। अरे हाँ, ये तो वही पर्चा है जो मैंने पिछले साल सोसाइटी चुनाव के टाइम पे छपवाया था कि सोसाइटी में बिजली पानी की व्यवस्था, साफ सफाई, लिफ्ट, बच्चों का झूला, स्विमिंग पूल की साफ सफाई सब तरीके से करवाऊंगा। क्या आप ये सब करवा रहे हैं? किसी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा तो किसी बिल्डिंग में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन ये बहादुर की गलती से हुआ है। ये उसका काम है। 2 दिन से सोसाइटी में कचरा फैला है। ये सब सफाई वालों की शरारत है। 6 दिन से आपकी ही बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है। और मेंटेनेंस वालों की गलती है। उनकी गलतियों का जिम्मेदार कौन है? टीटू सही कह रहा है। टीटू, सब ठीक हो जाएगा ना 4-6 दिन में। इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सिर्फ मैं नहीं, पूरी सोसाइटी परेशान है। टीटू सही कह रहा है। आप 4-6 दिन की बात करते हैं, जबकि ये सब सिर्फ 1 दिन में हो सकता है। 1 दिन में हो सकता तो करवा के दिखा दो। ये सोसाइटी के सेक्रेटरी का काम है। हाँ तो फिर 1 दिन के लिए बन जाओ तुम सेक्रेटरी और करके दिखा दो सारा काम। क्यों पापा, बोलिए ना। हाँ बेटा, हाँ सही कह रहा है शेरा। और ये बेटा है मेरा। वैसे भी कल संडे है, स्कूल तो तुम्हें जाना नहीं है, हैं? नहीं अंकल, मैं ज्ञान देना बहुत आसान है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल। हो गई ना टाई फिश। हाँ तो ठीक है, मेरा भाई ये सब करके दिखाएगा 1 दिन में। हाँ बोल दे टीटू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ठीक है, मुझे मंजूर है। क्या जरूरत थी तुम्हें टीटू को 1 दिन के लिए मेरी कुर्सी पे बैठाने की? और कहीं वो सब उसने कर दिखाया तो अगली बार मेरी बजाय सब उसी को सेक्रेटरी बना देंगे। अरे पापा, वो 1 दिन में कैसे कर लेगा है? देख लेना आप, सुबह 6 बजे किसी की बिल्डिंग में पानी नहीं आएगा तो किसी की बिल्डिंग से पानी ओवरफ्लो होगा। पानी आ गया। पानी तो हर घर में आ रहा है शेरा। ऐसा क्या कर दिया होगा टीटू ने? तकदीर अदीम था। पानी तो ले आया है नर्तकी, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि वो पानी को टंकी से ओवरफ्लो होने से कैसे रोकता है। वो देखो, वॉचमैन अंकल जा रहे हैं नल बंद करने।
हाँ, लेकिन हम उन्हें जाने देंगे तो नल बंद कर पाएंगे ना। चलो उनको उलझा कर रखते हैं जब तक पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। अरे अंकल, आप कैसे गिर गए? चाय कॉफी पियेंगे आप? नहीं तो बिस्किट खा लीजिए। हेलो बहादुर अंकल। सॉरी, मैं भी बंद करने ही जा रहा था। कोई बात नहीं अंकल, हमने ऑटोमेटिक सिस्टम लगवा दिया है। पानी का लेवल ऊपर आते ही फ्लश वाल्व अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब तक तो पानी गिर भी गया होगा। पानी कभी नहीं गिरेगा। मेरे प्लान पे तो पानी फिर गया। ये कैसे हुआ? मैंने उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगवा दिया है। अब टैंक भरते ही पानी खुद बंद हो जाएगा। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। पापा भरोसा रखो। कहीं टीटू हमेशा के लिए सेक्रेटरी हो गया तो? मैं हूँ ना रेडी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाँ, हमारी मांगे पूरी करो। टीटू आपको बहका रहा है, उसके बहकावे में मत आना। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अंकल, आप लोगों ने गलत पोस्टर लगाया है। ये लगाओ। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग ना रखने पर 500 रुपए फाइन। बिल्कुल, ये पोस्टर आप हर बिल्डिंग में चिपका दो। और हाँ, सबको बता भी देना, दूसरी बार कोई ये गलती करेगा तो फाइन 1000 रुपए का होगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, लेकिन वो तो बाद की बात है ना। लेकिन अभी जो इतने दिनों से गीला सूखा कचरा मिक्स पड़ा है, वो कौन अलग करेगा? हैं? वो मैं कर देता हूँ। माई सेल्फ टीटूस बिग ब्रदर। अरे तुम लोग क्यों करोगे बेटा, ये हमारा काम है। तुमने इतना बड़ा काम किया है, अब तो हम डबल एनर्जी के साथ काम करेंगे। डरना खत्म, चलो लग जाओ काम पे। अगर एक हफ्ते तक आप बिल्डिंग के पास भी आए तो आपके पूरे साल का लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दूंगा। ओके ओके। हाँ? और मैं बुलाता हूँ तो 4-6 दिन लगाते हैं ये लोग, और तुम्हारे बुलाने पर 2 घंटे में ही आ गए। अंकल, मैंने ऐप डाउनलोड की है। मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज हैं मेंटेनेंस के लिए। एक डीले करे तो आप दूसरे के पास चले जाइए। कंपटीशन का जमाना है अंकल, डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। सेक्रेटरी अंकल, सीढ़ियों से नहीं, लिफ्ट से जाइए। हाँ, ये ठीक है। अरे ये शेरा के बच्चे ने तो मुझे फंसा दिया। और हाँ, शाम को झूले के उद्घाटन में जरूर आइएगा। झूला तुम्हारे पापा ने लगवाया और अब उसका क्रेडिट टीटू ले रहा है, देख लो। हाँ, लेकिन इसकी सजा भी मिलेगी। ज्ञान की मदद से मैंने इसका रेगुलेटर खराब कर दिया है। जैसे ही झूला ऑन होगा, ये फुल स्पीड से भागेगा और फिर आओ टीटू, एज ए सेक्रेटरी तुम इसमें बैठकर डेमो दो। नहीं भैया, भले ही सेक्रेटरी अभी मैं हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट तो अपने सेक्रेटरी अंकल को ही जाता है, क्योंकि ये बेहतरीन काम इन्होंने ही किया है। सेक्रेटरी अंकल, ये अधिकार तो आप ही का है, आप ही बैठेंगे। अरे क्या सच में? लेकिन झूला जरा स्लो रखना। नहीं नहीं पापा, आप मत जाइए। अरे कोई बात नहीं शेरा। नहीं नहीं पापा, आप मत जाइए। अरे टीटू तो हमारा बच्चा है। नहीं नहीं पापा, शुरू मत करना, मैंने रेगुलेटर। ये क्या किया तुमने? ओ झूले को रोको। अरे कोई तो रोको। हाय अंकल, कैसे हो? शेरा की शरारत के शिकार उसी के पापा हो गए। लेकिन इसे पनिशमेंट देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है टीटू। है? नहीं हसमुख अंकल, देखिए 6 बज गए हैं और मेरा टाइम खत्म हुआ और काम भी। ये तो सच है, एक दिन में ही टीटू ने वो सारे काम करके दिखाए जो सेक्रेटरी साहब आज तक नहीं कर पाए।
हमारा सेक्रेटरी कैसा हो, हमारे टीटू जैसा हो। सही बात है, अब हमें टीटू ही चाहिए। आप सही कहते हैं हसमुख जी, टीटू मुझसे ज्यादा काबिल है। मैं रिजाइन करता हूँ। अरे नहीं अंकल, सेक्रेटरी तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे। हाँ, आप चाहे तो मैं आपको बीच बीच में मुफ्त की सलाह दे दिया करूँगा। तो फिर मैं टीटू को अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ और उसकी सिर्फ एक ही वजह है और सब जानते हैं, ये हर जवाब का सवाल है, बच्चा का सवाल है। बच्चों, एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए आप सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है कि इस हफ्ते स्वच्छ स्कूल अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत इसी हफ्ते किसी भी दिन किसी भी समय कुछ जजेस आकर स्कूल का मुआयना करेंगे और उसकी साफ सफाई देखकर रिमार्क्स देंगे। तो समझे बच्चों, अपने स्कूल की रेपुटेशन हमारे अपने हाथों में है। सर, सफाई हमारे स्कूल में आके डालेगी डेरा, क्योंकि स्वच्छता का पूरा ख्याल रखेगा शेरा। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे टीटू? सर, टीटू कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखता है और स्वच्छता में हमारा स्कूल फर्स्ट आएगा। मैं टीटू के तरफ से आपसे वादा करता हूँ, बिकॉज माई सेल्फ टीटू इज बिग ब्रदर। तो ठीक है बच्चों, हम पूरे स्कूल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। स्कूल के सामने वाले गेट की तरफ सफाई की मॉनिटरिंग करेगा शेरा। तो पीछे वाले गेट की तरफ के सफाई का मॉनिटर होगा टीटू। तो फिर जाओ और तैयारी में लग जाओ। और एक बात याद रखना बच्चों कि हमारे बीच चाहे कितना भी मतभेद हो, नो झगड़ा नो शरारत, क्योंकि स्कूल के रेप्यूटेशन का सवाल है कि नहीं? यस सर। चलो साफ करो, मैं चला जूस पीने। सब लोग काम पर लग जाओ। गुड जॉब दोस्तों। दीवार से जाले साफ करो और ऊपर जाओ और ऊपर। हो गया। वो देखो टीटू, शेरा पियून अंकल के कान में कुछ खुसर-पुसर कर रहा है। ये उनका पर्सनल मामला है मेरे दोस्त। सहज सिंघानिया। यहाँ पान खा के किसने थूका? इसका जवाब तो वही दे सकता है सर, जो इस एरिया का मॉनिटर है। क्यों टीटू? सर, मैं तो कल स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर चला गया था। उसके बाद स्कूल में जो होता है उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? तुम पूरे के पूरे जिम्मेदार हो टीटू। तुम्हें नजर रखने के लिए कोई जुगाड़ करके जाना चाहिए। कुछ भी मत बोलो ज्ञान, सीसीटीवी तो लगा हुआ है। हाँ, लेकिन हमारी स्कूल के सारे सीसीटीवी कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। सर, मुझे ये सब शेरा का किया धरा लगता है। वो कल पियून अंकल के साथ मिलकर कुछ तो साजिश कर रहा था टीटू के खिलाफ। नहीं नहीं सर, उन्हें छुट्टी चाहिए थी तो उसके लिए वो मुझसे एप्लीकेशन लिखवाना चाहते थे। तो मैं वही बता रहा था कि क्या लिखना है। ये मैं सच कह रहा हूँ। देख लीजिए, पियून अंकल आज छुट्टी पे हैं। हाँ, छुट्टी तो उन्होंने अप्लाई किया था। वो जो भी हो, इस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटू तुम्हारी है। तुम्हारे 10 मार्क्स कट होंगे इस UPW में। तो तुम देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। ये सब मुझे शेरा का किया धरा लगता है दोस्तों। गन्ना प्रसाद, किसी बहाने उसे बुला कर लाओ। मैं उसकी अच्छे से मरम्मत कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है भैया, मैं देख लूँगा। मैं तो कहता हूँ टीटू फॉर टैट करते हैं। आपसी झगड़े में स्कूल की रेप्यूटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, बोला था ना प्रिंसिपल सर ने। ये क्या सिर्फ हम ही समझे? वो शेरा क्यों ना समझे? भैया, कल अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। प्रिंसिपल सर! सर, ये जरूर टीटू ने किया होगा।
चुप रहो। मेरे भाई पर झूठा इल्जाम मत लगाओ शेरा, वरना क्या हमारी तकदीना दिन ता कर दोगे? हाँ सर, कल टीटू के एरिया में जो गंदगी फैली थी उसके लिए इसे लगता है कि शेरा जिम्मेदार है। इसलिए मुझे लगता है कि जानबूझकर इसने शेरा के एरिया में कचरा फैलाया है। तकदीना दिन ता। उस तरह तो हम भी बोल सकते हैं कि शेरा ने जानबूझकर टीटू को फंसाने के लिए अपने ही एरिया में कचरा फैलाया। आइडिया। एक मिनट। भले ही हमारे स्कूल का सीसीटीवी कैमरा खराब हो, पर सामने वाली बिल्डिंग से मुझे ये सीसीटीवी फुटेज मिल गई। पियून अंकल? मैंने पहले ही बोला था कि शेरा पियून अंकल के साथ मिलकर कुछ साजिश कर रहा है। इसलिए शायद वो छुट्टी लेकर चले गए ताकि कोई उनसे ये सब पूछ ना सके। नहीं सर, मैंने बोला था वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखवाना चाहते थे। ये तो उसके छुट्टी से वापस आने के बाद ही पता चलेगा। शेरा, कल टीटू के 10 मार्क्स कट हुए थे, आज तुम्हारे 10 मार्क्स कट होंगे। अब तुम देखो तुम्हें आगे क्या करना है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि शेरा टीटू को फंसाने के लिए अपने ही स्कूल के खिलाफ साजिश करेगा। वो सच बोल रहा था। वो पियून अंकल को लीव लेटर लिखने के लिए हेल्प कर रहा था और इसमें शेरा का कोई हाथ नहीं है। सेहत सिंघानिया वो घर में बैठा रो रहा है। अरे वो मगरमच्छ के आंसू होंगे। नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हमारे पियून अंकल ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों? ये तो कल ही पता चल पाएगा जब वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। लेकिन कौन पकड़ेगा उसे रंगे हाथों? मेरे भाई के टैलेंट पे शक है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं समझ गया। टीटू हर जवाब का सवाल है, मचाता बवाल है। दोस्तों, ये इनविजिबल थ्रेड है। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। ओके। रेडी? हाँ? अब गंदगी फैलाने के लिए कोई भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा। वो कैसे? बस तुम देखते जाओ। गुड मॉर्निंग चोर आ गया, चलो जल्दी। ये हो क्या रहा है? पकड़ो तेज, भागने ना पाए। रुको, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पकड़ो गोलू भैया, जाने ना पाए। शर्म आनी चाहिए। स्कूल का पियोन होके उसी स्कूल का नुकसान करते हो। ये अपने स्कूल का पियन नहीं है सर। पहले मास्क तो हटाइए। मिस्टर बैनर्जी, ये तो बाल विकास महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, हमारे पड़ोस की स्कूल। कोई भी कॉन्टेस्ट होता है आपका स्कूल नंबर 1 पे आ जाता है टीटू की वजह से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने स्कूल की गेट पर पेंट फैला दिया है और मुझे पता चला है जजेस ठीक 11 बजे आने वाले हैं। अभी 10 मिनट बचे हैं। वो पेंट देखेगा और सफाई के नाम पे आपके स्कूल को ऑनडा मिलेगा। कुछ भी कर लो, इस बार तुम्हारा स्कूल फर्स्ट नहीं हो पाएगा। अगर कोई फर्स्ट आएगा तो हमारा स्कूल होगा। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं शेरा। ये वक्त है टीम बनकर काम करने का। हाँ, सुनो। यस।
कितने क्रिएटिव है यहाँ के बच्चे। सुनो, प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? हम इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। सुबह किसी ने कॉल करके मुझे बताया था आपकी स्कूल का रख रखाव ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही नजारा दिखा हमें। इससे साफ सुथरा और बेहतर माहौल हमने किसी भी स्कूल में नहीं देखा। मैं दावे के साथ कहती हूँ सर कि स्वच्छ स्कूल का खिताब आपकी स्कूल को ही मिलेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये सच में काबिल तारीफ है प्रिंसिपल साहब। तारीफ के काबिल तो हमारे बच्चे हैं सर, और खास तौर पर हमारा टीटू। मतलब वही ना जो हर जवाब का सवाल है और क्या बोलते हैं?